आप मुझे बताइए, इंडिया में कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है आपके पास? कौन कौन से? बताइए ना, आप बोल के बताइए कौन कौन से लेवल पे आपके यहाँ गवर्नमेंट होती है। गुड, ठीक है। सो वी हैव 3 लॉ मेकिंग अथॉरिटीज। वन इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट की हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्दो आपने बिल्कुल सही कहा, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। अब आपको पता है इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड की हुई है ऑलरेडी। पावर डिवीजन का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो आप लोग हैं, ठीक। आप लोगों के बीच में अगर मैं पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगी तो आपस में लड़ाई लड़ने लग जाओगे ना। कोई जरूरी काम है वो बोलेगा मैं करूंगा, दूसरा बोलेगा मैं करूंगा, ठीक है। ऐसा ही होता है। या फिर ऐसा भी होता है घर में, क्या घर के सीन याद आ रहे हैं? जिनके भी भाई बहन है उनको पता है, ठीक। अगर मम्मी पापा ने कोई काम कहा और वो काम दोनों फिर क्या बोलेंगे, तुम करोगे, ठीक है। दोनों ही बोलेंगे हम तो नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे, ठीक। तो ये दोनों तरीकों से काम करता है। अगर कुछ अच्छा काम होगा तो दोनों भाई बहन सबसे पहले हाथ उठा देंगे कि हम ही करेंगे, ठीक है। और अगर जिसमें ज्यादा मेहनत हुई उसमें बोलेंगे नहीं नहीं तुम करोगे, ठीक। और अगर गलती से काम खराब हो गया, मान लो आपकी मम्मी ने आपको बोला कि मार्केट जाना है, ठीक है। मार्केट जाना है, बहुत धूप है और आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही मार्केट जाने की, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इसको भेजो, ठीक। अब वो दूसरा और आपका भाई बहन गया, ठीक है। मान लो आपका भाई गया, उससे काम गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो जो घर में बैठा हुआ भाई है वो तो बोलेगा मुझे पहले ही पता था ये गलती करके आएगा, ठीक है। सो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, ठीक है। तूने गलत किया, मैंने गलत किया। तो इसीलिए ऐसा ना हो, इंडिया हमारा नया नया आजाद हुआ था और जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि आगे चल के ऐसे लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक। इंडिया एकदम आसानी से चले, तो उसकी वजह से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर डिवाइड कर दी गई थी, ठीक है। सो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है 7th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्या हमने कभी इनके नाम सुने हुए हैं? नाम सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं सुना? तो अब सुनो, ये बड़े भाई का काम, ये छोटे भाई का काम, और ये वो काम जो दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। एक झाड़ू लगाएगा, एक पोंछा लगाएगा, ठीक है। और जो भी झाड़ना पोंछने वाला काम होगा वो दोनों मिलके करेंगे पूरे घर में। ये बात समझ में आ गई? तो दिस इज हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनियन लिस्ट में वो काम है जो आपका बड़ा भाई करेगा, इनको पावर है वो काम करने की। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें लिखी हुई है कि यूनियन लिस्ट में जितने भी काम है वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो भी काम है उनको करने की पावर किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी काम लिखे हुए हैं इसमें दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में झगड़ा हुआ तो चलेगी किसकी?
अपने दिमाग से सोच के बताओ। हम्म। यूनियन की तुम्हारा जवाब। अच्छा, और ऑनलाइन में बताइए आप लोग। सो आपने बिल्कुल सही कहा। जब दोनों में झगड़ा हो जाएगा ना, तो किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा विषय है जिस पे दोनों ने कानून बनाया और दोनों के कानून एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो इस सिचुएशन में किसके कानून को माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को। ये चीज समझ में आ गई आपको? तीन लिस्ट होती हैं, क्या क्या लिस्ट होती हैं? यूनियन, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तीनों कहाँ लिखी हुई हैं? सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे ये लिखा हुआ है। मैं ये क्यों समझा रही हूँ आपको? हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। लॉ शुरू कहाँ से होता है ये तो पता होना चाहिए। हम्म। कौन करता है लॉ, कौन बनाता है? सो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि किसको क्या क्या पावर है। ठीक। अब दूसरी बात समझते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे थोड़ा इलेक्शन की। किसको थोड़ा सा इंटरेस्ट है इलेक्शन में? है क्या? कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? हैं? अब तक तो वोट ही नहीं दिया। अब कितने साल के हो गए? अच्छा। तुम तो किसको वोट देते हो? दिया ही नहीं किसी को। दोगे तो किसको दोगे, चलो ये बताओ। हाँ। तुम किस? अच्छा ठीक है। तो आपको पता है सेंट्रल के इलेक्शन अलग होते हैं और स्टेट के इलेक्शन अलग होते हैं। ये बात तो पता है ना? हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जिनको चुन के भेजते हैं वो कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं। ये आप लोगों की जीके बढ़ाने वाला भी सेशन है। ठीक है। क्योंकि कल को हम सीएमए बनने वाले हैं। सही बात है। हम लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ आपका फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है। ठीक, तीनों लेवल पे है। तो एक ही बार में पढ़ लो, बार बार में नहीं बताऊंगी। ठीक है। इंटर में आओगे तो फिर हम बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं जो भी हमारा टॉपिक है उससे। ये चीज हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताओ पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं? क्या? अच्छा। और किसी को गैस करना है पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं? पार्लियामेंट मतलब संसद भवन, है ना? तो कितने पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के? अंदाजा लगाओ। नॉर्मल इंसान हमेशा यही सोचता है कि संसद के दो पार्ट हैं। ऐसा होता है ना कि माँ बाप के हैं तो तीन बच्चे, लेकिन एक बच्चे को एकदम छुपा रखा है, होता है ना, गोद लिया हुआ बच्चा। सही बात है। तो वैसा सा कुछ है, इस बच्चे को कोई जानता ही नहीं है। सब दो ही बच्चों को जानते हैं, वो कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। ये सबको पता है, बाकी तीसरा नहीं पता। अब मैंने ये बता दिया है कि पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं। तो अब आप लोग मेरी मदद करो और बताओ कि तीसरा वो जो छुपा हुआ सदस्य है, वो जो छुपा हुआ बच्चा है, वो कौन है? गैस करो। ऑनलाइन में बच्चे आप भी गैस करो। सोचो। गैस करने में कोई टैक्स नहीं है, एकदम फ्री है, और मैं आपको सजा भी नहीं दूंगी, क्लास से बाहर नहीं निकालूंगी। ठीक है। बताओ। नहीं, देखो,
लोकसभा, राज्यसभा, ये तो सबको पता है ना। फिर प्रेसिडेंट, मैं बता रही हूँ आपको, ये चीज समझ में आ गई। प्रेसिडेंट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर पार्लियामेंट। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक्ट भी कैसे बनता है। ठीक है, एक ही बार बता रही हूँ और ये बहुत बेसिक है, आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है। लेट मी टेल यू, आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन आप लॉ पढ़ने जा रहे हो, लॉ पता तो होना चाहिए क्या होता है, कौन बनाता है, किसको अधिकार है ना। सिर्फ हम बुक की किताब का ज्ञान थोड़ी लेने आए हैं, पूरा पता होना चाहिए। जब हम क्लास से बाहर निकल रहे हैं तो अगर कोई पूछ ले कि कानून कौन बनाता है, कल को अगर तुम कभी किसी को बताओगे कि पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, तो बेइज्जती तो मेरी होगी ना कि आपने बताया ही नहीं। चलो अब देखो, तुम्हारा सवाल क्या था, राज्यसभा में कौन बैठता है। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। ठीक है, कौन बैठते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से थोड़े छोटे वाले, है ना। चलो, 3 चीजें समझ में आ गई। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जब मिस्टर मोदी वाले चुनाव हुए थे 2019 में, सब वोट करने गए थे, जो भी आप लोगों के घर में बड़े लोग होंगे। ठीक है, फिर मोदी जी जीत के आए थे। वो इलेक्शन किसके हुए थे, लोकसभा के। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, लोकसभा के इलेक्शन। ठीक है, हम वहां पे चुन के भेजते हैं लोगों को, हम लोग वोट करते हैं सीधा। ठीक है, जिसको हम अपने क्षेत्र में से चुनते हैं, वो इंसान जाता है और लोकसभा में दिल्ली जाके बैठ जाता है। सही बात है। अब राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा के इलेक्शन कभी सुना है, कभी वोट दिया है आप लोगों ने। हाँ, सुना, वोट तो खैर दिया ही नहीं, अभी तो हम ऐसे छोटे बच्चे हैं लेकिन सुना है कभी, नहीं। ठीक है, अभी सुनोगे। ये पार्लियामेंट आपकी सेंट्रल लेवल पे होती है ना। दिल्ली में जो है विधानसभा, वो देखा होगा ना, कुछ तो आता है, वो क्या आता है, टोणो ऐसे कुछ आता था ना पुराने जमाने में, संसद भवन दिखाते थे उसमें पूरा, है ना, पूरा संसद भवन दिखाते थे। बहुत ही, हम क्या है, डीडी नेशनल के जमाने के हैं, तो डीडी नेशनल में जब न्यूज आती थी ना, तो वो ऐसे आती थी ठीक है। सो ये आपका सेंट्रल लेवल पे है। अब इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, गुड, कितनी स्टेट्स हैं, 28, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सही बात है। इन 28 स्टेट्स की खुद की एक विधानसभा होती है, क्या होती है। ठीक है, यू हैव गॉट 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स में इनकी खुद की विधानसभा होती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। अपनी जयपुर वाली विधानसभा देख के आए हो। हम्म, अच्छा, स्टैच्यू सर्किल, स्टैच्यू सर्किल के सामने विधानसभा जहां कानून बनता है। आप लोगों का काम है जयपुर की विधानसभा देखना। ठीक है, जयपुर की विधानसभा मतलब पूरे राजस्थान की विधानसभा। ठीक है, राजस्थान के चुनाव अलग होते हैं, बिहार के चुनाव अलग होते हैं, यूपी में अभी चुनाव हुए थे। ठीक है, यूपी में कौन आए, योगी जी, है ना। सो वो वाले चुनाव अलग हैं। यहाँ पे जो स्टेट के लोग होते हैं, वो स्टेट के ही किसी आदमी को वोट करते हैं। ठीक है, तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में फर्क समझ में आया।
पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद। स्टेट लेजिस्लेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विधानसभा। बात समझ में आ गई? चलो अब हम आते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, ये 28 स्टेट्स को, 28 स्टेट्स में जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोग हैं ना, वो अपने में से किसी एक को चुन के भेजते हैं राज्यसभा में। मतलब राज्यसभा का इलेक्शन हम नहीं करते, लेकिन हम इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे? ये हैं हम लोग, है ना? हम लोगों ने सिलेक्शन किया स्टेट लेजिस्लेचर के बंदे का, जो भी हमारी स्टेट में, और फिर इन बंदों ने सिलेक्शन किया राज्यसभा वाले लोगों का। मतलब हम वोट नहीं देते, इनको, जो लोग राज्यसभा में बैठते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? 28 राज्यों की स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। तभी तो इसका नाम क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। समझ में आया? लोकसभा मतलब लोगों द्वारा चुनी हुई, राज्यसभा मतलब राज्यों द्वारा चुनी हुई। बात समझ में आ गई? इलेक्शंस कैसे होते हैं? चलो जी, अब हम पढ़ेंगे हमारे प्यारे प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट क्यों जरूरी है? चलो मान लेते हैं मोदी जी को एक सपना आया। ठीक है, क्या सपना आया मोदी जी को? कि पाकिस्तान जो है ना, वो किसी भी टाइम अटैक कर सकता है इंडिया के ऊपर। ये सपना आया और वो चाहते हैं, उन्होंने सोचा कि हम एक नया कानून बनाएंगे। क्या नया कानून बनाएंगे? उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग बॉर्डर में रहते हैं सबको गन चलाना सीखना पड़ेगा। जो भी बॉर्डर में रहते हैं ना, बॉर्डर स्टेट वाले लोग, सबको गन चलाना सीखना पड़ेगा। ये मोदी जी ने बोल दिया। अब मोदी जी ने बोला तो क्या मोदी जी के बोलने से कानून पास हो जाएगा? नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें ऐसा कि पूरी भारत की जनता ये बात माने? हम्म? आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको या क्या प्रॉब्लम है? मे बी आपके नेट में दिक्कत होगी। हम्म। सो नेक्स्ट थिंग इज, वेयर वर वी? मोदी जी को सपना आया था कि सबको गन चलाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो अब मुझे बताओ प्रोसीजर क्या होगा इस सपने को सब लोग सच माने, इसका प्रोसीजर क्या है? एक्ट बनाना पड़ेगा, है ना? कानून बनाओगे तभी लोग मानेंगे। जब कानून बना हुआ होगा और अगर लोग नहीं मान रहे तो उनको सजा दे सकते हो। सही बात है। तो देखो, सबसे पहले वो एक प्रपोजल लाएंगे लोकसभा में। ये फर्स्ट स्टेप होता है। लोकसभा वाले लोगों को मनाना पड़ेगा। ठीक, लोकसभा में कितने लोग होते हैं? 545 टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक है, 545। ठीक, इसमें से आपको मेजोरिटी चाहिए होगी। ज्यादातर लोग हाँ बोलेंगे, 50% से ज्यादा, तभी आप कर सकते हो। पहली बात, जब लोकसभा वाले लोग मान जाएं आधे से ज्यादा, तब आप फिर जाओगे इसको लेके राज्यसभा के पास। ठीक है, इस अपना ये जो काम है ना, इस काम को हम एक नाम दे दें क्या? बिल। क्या नाम दिया? पहले ये बिल हम कहाँ लेके गए? ये बिल क्या है? मोदी जी का सपना। ठीक है, उन्होंने सोचा है कि सभी लोग गन चलाना सीख ले। उन्होंने सोचा इसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा। पहले वो लोकसभा गए, लोकसभा वाले लोगों को मनाया,
जब लोकसभा में आधे से ज्यादा लोगों ने कह दिया ठीक है, तब मोदी जी कहाँ गए? राज्यसभा में गया ये बिल। ठीक है, राज्यसभा में भी जब आधे से ज्यादा लोगों ने कह दिया ओके, तब उसके बाद में ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक, फिर प्रेसिडेंट जी अपने बहुत ही खूबसूरत साइन करेंगे इस बिल पे, राइट। प्रेसिडेंट जी जब साइन कर देंगे तो ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक नाम क्या रहता है? बिल। ठीक है, कभी भी न्यूज में सुनना दिस बिल हैज बीन पास्ड इन लोकसभा, दिस बिल हैज बीन पास्ड इन राज्यसभा। जब लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे और प्रेसिडेंट भी साइन कर दें, तब वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट। बात समझ में आ गई? सो दिस इज योर एक्ट, जिसको 3 जगह से पास होना पड़ता है। चलिए जी, सो आज आपको क्या क्या समझ में आ गया? आपको पार्लियामेंट समझ में आ गई, इलेक्शंस कैसे होते हैं वो समझ में आ गया, एक्ट कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम अलग अलग नाम देखेंगे। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ेंगे लॉ में, तो उन टर्म्स का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली टर्म है एक्ट, और एक्ट की छोटी बहन है रूल्स। पहले हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। एक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट को किसी मैटर पे कोई कानून बनाना होता है तो गवर्नमेंट क्या लेके आती है? बिल, और वो बिल क्या बनता है? एक्ट। कुछ एक्ट्स के नाम बताओ आप मुझे यहाँ पे जो आपने सुने हो। अरे यार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बता देते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बता देते। मतलब इतना ढोल बिहेव करेंगे क्या हम? एक्ट के नाम तो हमको नहीं पता। ऐसा? चलो, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं, कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, अभी रिसेंटली जिन पे बहुत हल्ला मचा था, फार्म एक्ट, ठीक है, कृषि कानून लाए गए थे। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सुना है, जिसमें जो आपके एक जो आपके बहुत उसके ऊपर वो हुआ था ना, शाहीन बाग में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, जेएनयू में हुए थे। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सो सिंपल एक्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, व्हेन गवर्नमेंट, सरकार कैसे चलेगी, कुछ नियम कायदे तो बनाने पड़ेंगे। मान लो ये क्लास है, क्लास का टाइम है 12:45, ठीक है, 12:45। सो एज अ स्टूडेंट आपको 12:45 आना पड़ेगा। अगर आप क्लास में 25 मिनट बाद आ रहे हो तो क्या ये क्लास हो पाएगी? नहीं। तो कुछ कानून होते हैं, राइट। इसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी कुछ कानून की जरूरत पड़ती है, कुछ कानून होना चाहिए। ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं? एक्ट। अब ये बात हो गई। अब मुझे बताओ, जब मोदी जी को सपना आया था कि सबको हमको गन चलाना सिखाना है, क्या उनको ये बात पता थी कि पार्लियामेंट उनकी बात मान जाएगी? नहीं, उनको नहीं पता था। ठीक है, तो उन्होंने ना ज्यादा बातें लिखी नहीं एक्ट में, उन्होंने एक्ट में 4 बातें लिख के छोड़ दी। बोले ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, टाइम भी नहीं है,
ठीक है, इतना टाइम है नहीं कि सारी बातें लिखी जाएं। 4 बातें लिखी उन्होंने। उन्होंने बोला देखो ये मेरा आइडिया है, ठीक है, अब तुमको अगर आइडिया पसंद है तो पास करो। ठीक, एक्ट पास हो गया पार्लियामेंट में। इसके बाद में अब मुझे एक बात बताओ, कभी लॉ, अभी तो हमने पढ़ना शुरू ही किया है, लॉ में ना एक एक बात लिखी होती है, एक एक बात, ठीक है, अगर आपने ये काम किया तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ये रिटर्न भरनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर नहीं किया तो ये सजा है, कैसे करना है ये भी लिखा होता है। तो मतलब सारी बातें लिखी रहती हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मोदी जी के पास तो इतना टाइम था ही नहीं, तो हमेशा एक्ट के साथ साथ रूल्स बनते हैं, ठीक है, रूल्स का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड प्रोविजन। डिटेल्ड प्रोविजन का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेल्ड प्रोविजन, मतलब कि जो बातें यहां गहराई से नहीं लिखी हुई थी उन बातों को अच्छे ढंग से रूल्स में समझाया जाएगा। एक्ट हमें, रूल्स जो होते हैं हमेशा एक्ट का साथ निभाते हैं। जैसे एक भाई समझ लो, अगर वो ज्यादा नहीं बोल पाता, वो शर्मीला है, तो उसकी बहन उसका साथ निभाती है कि नहीं, पूरा एक्सप्लेन कर देगी कि ये क्या बोलना चाहता है क्या नहीं बोलना चाहता। सेम रिश्ता है एक्ट और रूल्स के बेस पे। एक्ट बना के आप पार्लियामेंट में पास करवा लेते हो, उसके बाद में रूल्स बनाने पड़ते हैं जिसमें डिटेल में सारी बातें लिखी होंगी, ऐसा किया तो ये होगा, ऐसा नहीं किया तो ये होगा, ये फॉर्म भरना होगा, ये रिटर्न भरनी होगी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब तक फाइल कर दीजिए आप, आपकी जनरल मीटिंग यहाँ हो जानी चाहिए, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है, वो क्या लिखा होता है, रूल्स में। अब मुझे बताओ एक्ट कौन बनाता है, हाँ, फिर गवर्नमेंट। एक्ट पास करती है आपकी पार्लियामेंट, सही शब्द बोलो, क्या, पार्लियामेंट। एक्ट कौन पास करता है, गवर्नमेंट। तो ऐसा हो जाता है गवर्नमेंट में तो सब आ जाता है, फिर बंदा खुद ही सोचता रह जाए, जवाब सुनने वाला, कि ये क्या बोल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा था, लोकल गवर्नमेंट बोल रहा था, कौन सी गवर्नमेंट बोल रहा था, ठीक है। सो आपको क्या बोलना है, पार्लियामेंट, ठीक। अब पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में फर्क क्या है ये सोचते हैं। मुझे एक बात बताओ, लोकसभा में हमारे प्रिय राहुल गांधी जी को जगह मिली है कि नहीं मिली है, या वो नहीं है लोकसभा में। अच्छा पहले तो तुम ये बताओ, राहुल गांधी को जानते हो कि नहीं जानते, ठीक है, राहुल गांधी कौन सी पार्टी से हैं, कांग्रेस से, और मोदी जी कौन सी पार्टी से हैं, बीजेपी से। दोनों दोस्त हैं क्या, नहीं ना, चलो ठीक है, इतना तो हमको पता है कि दोनों दोस्त नहीं है। अब इसका मतलब बीजेपी है आपकी रूलिंग पार्टी जो शासन कर रही है, और कांग्रेस है आपकी ऑपोजिशन पार्टी, ठीक। दोनों लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा में राहुल गांधी जी भी बैठते हैं, और भी पार्टियों के नेता बैठते हैं, ठीक है, जैसे आपके सपा बसपा, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज बैठती हैं। अब इसमें से सरकार कौन है, गवर्नमेंट कौन है, हाँ, लोकसभा में जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से गवर्नमेंट कौन है, किसको बोलोगे तुम गवर्नमेंट, मोदी जी एंड कंपनी है, राइट, मोदी जी और उनके प्रिय मिनिस्टर्स, ये सभी लोग कहां से हैं, बीजेपी से, लेकिन ये चुन के आए हैं लोकसभा में, फिर इनको मंत्री पद दिया गया है। तो मोदी जी और जो भी उनके मंत्री हैं, इन लोगों को ही क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट, इनको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको फर्क समझ में आया पार्लियामेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। पार्लियामेंट में तो बहुत भीड़ है,
ठीक है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, प्रेसिडेंट भी है। लोकसभा में आपके राहुल गांधी जी भी भरे हुए हैं, सपा भी भरी हुई है, बसपा भी भरी हुई है, ठीक है। लेकिन इन सभी में से हमारे अनमोल रतन कौन है? मोदी जी और उनके मिनिस्टर्स। सिर्फ उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे मिनिस्टर्स किस किस के होते हैं? आपका पेट्रोलियम के लिए मिनिस्टर है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए मिनिस्टर है, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हम अपने लॉ में बार बार यूज करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेलवे मिनिस्ट्री है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। कितनी मिनिस्ट्री है? इन सभी को एक एक मिनिस्टर हेड करता है। तो एक्ट बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की, लेकिन रूल्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर ये देखा जाएगा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात बता रही हूं मैं, ठीक है। अगर पेट्रोल से रिलेटेड कोई मसला है तो रूल कौन बनाएगा? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। ये सब पार्ट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का। पेट्रोल से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। एजुकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है आपका तो एजुकेशन मिनिस्ट्री रूल्स बनाएगी। अब अगर आपका कंपनी से रिलेटेड कोई मसला है तो कौन सी मिनिस्ट्री बनाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? MCA। क्या बोलते हैं? MCA। बार बार लॉ में पढ़ोगे ये शब्द, इसलिए इसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझ में आ गया? तो एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। रूल कौन बनाती है आपकी? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी रेलेवेंट मिनिस्ट्री है, जिस भी मिनिस्ट्री का वो काम है। ये बात समझ में आ गई? चलो जी। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखें।